सेठ गंगा दास की दुकान पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था चमन। वह परिश्रमी तो बहुत था किंतु था बड़ा भोला। चालाकी, दुनियादारी आदि चीजों से अनजान चमन कभी कभी अपनी कल्पना में खो जाता। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते तथा उसकी देखभाल भी करते ताकि अपने भोलेपन के कारण यह किसी मुसीबत में न फंस जाए। एक दिन वह दुकान के गोदाम में बैठा बाहर उड़ने वाले पक्षियों को देख रहा था। इतने में सेठ जी वहां पहुंच गए और बोले, क्यों रे चमन, बाहर क्या देख रहा है, काम क्यों नहीं करता? चमन बोला, सेठ जी इन पक्षियों के कितने मजे हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा दिन मजे से आकाश में उड़ते रहना, किसी की गुलामी नहीं। सेठ जी ने डांटा, फिजूल की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कर और काम पर ध्यान दे। लेकिन चमन तो जैसे उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बोला, कितना अच्छा होता कि मैं भी आकाश में इन पक्षियों की तरह उड़ पाता। अब सेठ जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, तो फिर जा, उड़ जा, मेरा मतलब भाग जा यहाँ से, पहले अपनी इच्छा पूरी कर ले फिर दुकान पर आना। चमन पहले भी एक दो बार ऐसा कर चुका था, इसलिए सेठ जी को पूरा विश्वास रहता कि कुछ समय बाद वह स्वयं ही लौट आएगा। अब चमन उदास होकर एक पहाड़ी के पास जाकर बैठ गया। वहां से एक साधु गुजर रहे थे। जब उन्होंने चमन को देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। चमन बोला, क्या बताऊं महाराज, मेरी नौकरी छूट गई है। संत ठहरे मस्त मौला। वे बोले, यह तो खुशी की बात है, अब से तू आजाद है, चल मेरे साथ, दोनों मजे से नई नई जगहों पर घूमेंगे। वह बोला, नहीं नहीं, मुझे सन्यासी नहीं बनना, मेरी तो इच्छा एक बार इन पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की है। साधु उसके भोले स्वभाव पर मुस्कुराए। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जोड़ी जूते प्रकट हो गए। वे बोले, ये जादुई जूते हैं, इन्हें पहनकर एक मंत्र पढ़ना और तू हवा में उड़ने लगेगा और दूसरा मंत्र बोलकर नीचे उतर आएगा। ऐसा कहकर वो चले गए। अब तो चमन की खुशी का ठिकाना ही ना था। उसने तुरंत जूते पहनकर मंत्र पढ़ा और उड़ चला हवा में। वाह वाह, हवा में उड़ने में कितना मजा आता है, यह आज पता चला। चमन बोला। जब उड़ते उड़ते बहुत देर हो गई तो उसको भूख लगने लगी। उसने एक गांव देखा और वहीं पर उतरकर कुछ भोजन करने का सोचा। अब था तो भोला ही, छिपकर उतरने के बजाय सबके सामने नीचे उतरा। सभी सोचने लगे कि यह तो भगवान मानव रूप में आसमान से उतर रहे हैं। सबने चमन के पैर पकड़ लिए। लोग चमन की आरती उतारने लगे। चमन घबराकर वहां से भागा और फिर से उड़ चला हवा में। जब उसने वह उड़ने वाला मंत्र पढ़ा तब दो चोरों ने उसे सुन लिया। उन्होंने सोचा कि अगर ये जूते हमारे हाथ लग जाएं, तो पहले चोरी करो और फिर उड़ जाओ, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर वे दोनों चोर जूते चुराने के इरादे से उसके पीछे हो लिए। चमन हवा में और दोनों चोर नीचे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अब तक चमन थक चुका था। वह नदी पर पानी पीने के लिए नीचे उतरा। नदी का पानी ठंडा एवं मीठा था। उसने सोचा क्यों ना स्नान भी कर लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने जादुई जूते उतारे और नहाने के लिए नदी में उतर गया। तब तक दोनों चोर भी वहां आ चुके थे। उन्होंने देखा कि चमन तो नहाने जा चुका है तो उन्होंने जूते चुरा लिए। अब दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन इन जूतों को पहनेगा। उनमें से एक बोला, देख हम साथ साथ ही चोरी करते हैं, इसलिए एक जूता तू पहन ले और एक मैं पहन लेता हूँ और दोनों साथ में उड़ेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और हवा में उड़ने लगे। जब चमन ने देखा कि उसके जूते लिए गए हैं तो वह बड़ा पछताया, किंतु अब तक उसका मन उन जूतों से भर चुका था। वह तो अब वापस सेठ जी के यहाँ काम पर जाना चाहता था। उधर चोरों को उड़ने का मंत्र तो याद था किंतु नीचे उतरने का मंत्र वे नहीं जानते थे। अब दोनों चमन से कहने लगे कि भाई हमें नीचे उतरने का मंत्र बता दो, हम जो भी चोरी करेंगे उसका एक भाग तुम्हें भी दिया करेंगे। चमन ने कहा, नहीं, चोरी करना बुरा काम है, तुम दोनों की सजा यही है कि अब से तुम दोनों हवा में ही उड़ते रहो। और ऐसा कहकर चमन नाचता गाता हुआ चल दिया अपने सेठ